नमस्कार बच्चों, हाजिर हूं मैं फिर एजुकेशन पॉइंट से। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, जैसे दो अगर बाउंडेड फिगर्स हो जिनको कंबाइंड किया गया हो और उनका सरफेस एरिया किस तरह से निकालना है। अब आज पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। जब कोई एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर बनी हुई हो, कोई इस तरह का अगर वेसल बना हो तो उसका वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे। तो यहां आप सीधा समझ लीजिए कि दो फिगर जो भी बनी हुई है, जैसे यहां पर पहले आपका एग्जांपल 1 है, इसमें आपको एक पेंसिल गिवन है। तो पेंसिल में कौन कौन सी, आपको अगर पेंसिल को एक दिमाग में बिठाइए, एक इसकी ये नोक होती है ऊपर वाली, ये होता है आपका कोन, और एक इधर हेमीस्फीयर लगा हुआ है बेटा, और 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की जो है हाइट है, 3 सेंटीमीटर कोनिकल पोर्शन की है, और रही बात जो रेडियस है उसका 1.5 सेंटीमीटर, वो तीनों का एक जैसा ही होगा। मैं आपको बता चुका हूं कोई भी फिगर एक दूसरे के ऊपर तभी माउंट होती है जब उनके रेडियस या डायमीटर क्या हो, आपस में बराबर हो। तो जैसे प्रेजेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है 6 सेंटीमीटर, उसको h1 मान लिया, और कोनिकल पोर्शन की हाइट को 3 सेंटीमीटर को s2 मान लिया। तो 5 पेंसिल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल टू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हेमीस्फीयर, देन सिलेंडर, देन कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर वही बात बोलूंगा, फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। h1 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 h है यहां पर, सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है कोन का। तो अब देखिए मैंने इसमें आप देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, 5 के साथ आगे बेटा, तो यहां बचा 2/3 r, इसमें बच गया क्या सिर्फ h1, और यहां सिर्फ क्या बच गया बेटा 1/3 h2। अब देखिए वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, हमने भर दी उसमें 5 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो फिर ये बना आपका अंदर r की जगह 3/2, 6 प्लस h1 की जगह h2 की जगह h1 की जगह 6, 2 की जगह 3। तो अब ये जो कट रहा है काट दिया मैंने, तो ये अल्टीमेटली ये आया, इस 5 को बाद में लिख लिया 99/22 इंटू 3 इंटू 3, और 2 से ये इसको काट दिया 11 हो गया, तो आया 11 इंटू 3 इंटू 3 99, और 7 इंटू 2 14, प्लस ये अंदर बच गया 1 प्लस 6 प्लस 1, और 5 पेंसिल थी तो इंटू 5। तो ये आपको अल्टीमेटली क्या आया 99 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 14। आप इसको फर्दर भी काट सकते हो, सीधा पर मैंने डिवाइड कर दिया। द वॉल्यूम इज 282.85 सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपको यहां पर बता दूं, एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है बेटा, जबकि वॉल्यूम होता है क्यूब में। इसका बहुत मैटर करता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए एग्जाम्पल में, उसमें क्या दे रखा है, कैप्सूल है, उसकी टोटल हाइट गिवन है। देखिए बेटा यहां लिख रखा था सिलेंडर वाले पोर्शन की हाइट, यहां लिखा है टोटल हाइट। टोटल हाइट यहां से यहां तक होगी 14। तो जो सिलेंड्रिक, ये जो हेमीस्फीयर पोर्शन है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस उसका क्या हो गया 2.5 mm। यहां भी कम होगा बेटा और यहां भी कम होगा, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट बन जाएगी 14 माइनस 2.5 तो दोनों 5 माइनस हो जाएंगे, तो 9 आ जाएगा। एज यूजुअल प्रेजेंटेशन 14 mm है कैप्सूल की टोटल हाइट, डायमीटर है 5, तो रेडियस हो गया 2.5। सिलेंड्रिकल पोर्शन की ये वाली बीच वाली निकालनी है, तो व्हाट वी डिड, यहां से इधर से भी 2.5 माइनस, यहां से भी 2.5 माइनस करने के बाद 9 mm आ गया। डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm था, तो रेडियस भी क्या हो गया इसका 2.5। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए 2 हेमीस्फीयर है और एक सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। फिर फॉर्मूले में आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर बेटे दोनों में कॉमन है, कॉमन लिया तो बचा क्या h प्लस 4/3 r। फिर वैल्यू पुट कर दी, 22/7 इंटू 2.5 को 5/2 और 5/2 लिख लिया बेटा, 9 प्लस 4/3 इंटू 5/2। तो ये आया आपका, बाहर वाले को सॉल्व करने के बाद 2 से 22 कट रहा है, काट दिया, तो 11 इंटू 5 इंटू 5 275, 7 इंटू 2 14, अंदर बचा बेटा 9 प्लस 10/3, एलसीएम लोगे 9 3 27 प्लस 10 37 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 10,000 to 175 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइड कर लीजिएगा 242.26 mm क्यूब। फिर रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम की जब यूनिट होगी क्यूब में जरूर लिखना है उसको। एंड द लास्ट वन एग्जांपल,
इसमें क्या है देखिए, ये जो बना रखा है आपका टैंक में 8, इसमें अलग अलग हाइट दे रखी है। 8 सेंटीमीटर हाइट है किसकी, सिलेंडर पोर्शन की, और 4 सेंटीमीटर है किसकी, कॉन की, और रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आप बताइए तो अब इसमें क्या करेंगे आप, एक फिगर ऊपर है कॉन की, नीचे है क्या, सिलेंडर की, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सब कुछ इसमें गिवन है, सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा ये। वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम सिलेंडर, कॉन को H1 माना और उसको सिलेंडर को S2 माना, और 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ले लिया, 1/3 H1 प्लस S2, 22/7 इंटू 3 इंटू 3, और फिर अंदर हो गया बेटा 1/3 इंटू 4 प्लस 8। अगर अंदर एलसीएम लेते हैं तो देखिए 4/3 प्लस 8 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 4 28। तो ये बचा क्या देखिए 22 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7, 198 अपॉन 7 इंटू 23/8। 7 से 28 कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेटली आया 254 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ये। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको दे रखा है एक सॉलिड क्यूबॉइड है और उसमें से आपको क्या बनाने हैं, क्यूब्स बनाने हैं। तो जहां पर भी बेटा नंबर ऑफ कोई भी चीज निकालनी हो कितने बन सकते हैं करके, तो वहां पर आपको लार्जर के वॉल्यूम को स्मॉलर के वॉल्यूम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये देख लीजिएगा, तो यहां पर साइड ऑफ क्यूब दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, साइड क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया मैंने। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि बेटा डायमेंशंस जो है ऑब्वियस है, फर्स्ट लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी, फिर हाइट होगी, ऐसे दे रखा है और मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो अब हमने नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू, जैसे मैंने बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके 8 नहीं लिखा और इसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया। जहां पर भी आपको पता है नंबर्स निकालने और डिवाइड करना है, तो पहले वैल्यू, जैसे कई बार पाई आ जाता है, तो दोनों में अगर वॉल्यूम में पाई पाई होगा तो पाई स्ट्रक ऑफ हो जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं भरनी है, सॉल्व नहीं करना है उसको, मतलब क्योंकि ऊपर नीचे जब दोनों बार पाई आएगा तो वो कट जाएगा बेटा। इसलिए मैंने यहां पर नहीं किया, क्योंकि पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको भी मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके बाद डिवाइड, डिवीजन भी उतना ही लंबा हो, तो उसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। देखिए 16 इंटू 12 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 8 जा 16, फिर इस 2 से 8, 2 4 जा 8, फिर इस 2 से 2 2 जा 4, ये बचा 2 इंटू 12 इंटू 10, दैट इज 120 इंटू 2 यानी 240 क्यूब्स बनेंगे। बड़े से क्यूबॉइड में से अगर आप 2 सेंटीमीटर एज यानी साइड वाले क्यूब निकालेंगे तो कितने क्यूब बनेंगे, 240 क्यूब्स। और सेकंड में क्या है बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन में जो है ये आपको एक ऐसा सॉलिड बना हुआ है जिसमें हेमीस्फीयर के ऊपर कौन, मैं बार बार आपको बता चुका हूं बेटा, कोई भी दो फिगर तभी सरमाउंट हो सकती है जब दोनों का रेडियस क्या हो, बराबर हो। लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, जो कोन की हाइट है वो रेडियस के बराबर भी है। यानी क्या हुआ, हेमीस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस तो बराबर था ही 1 1, तो हाइट ऑफ कोन भी क्या हो गया बेटा, 1 हो गया इसमें। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपको पता है दो फिगर बन रही है, ऊपर वाली फिगर है कोन, नीचे वाली फिगर है हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है बेटा, देखिए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहां सिर्फ h बचा, यहां 2 इंटू आर, फिर वैल्यू भर दी, आर की जगह 1 रख दिया मैंने, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3, 3 से 3 ये कट गया, 22/7 और 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करता हूं आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी और आप कुछ क्वेश्चन से आपके एनसीईआरटी के इस तरह से ट्राई करेंगे। धन्यवाद।